यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 50-60 साल पहले की जिंदगी को अगर हम देखें, हमारे जो फादर्स ग्रैंडफादर्स थे उनके जमाने में यहाँ पे उस समय में क्या हुआ तो करता था, सब कुछ मैनुअली हुआ करता था, फिजिकल हुआ करता था। कोई भी व्यक्ति वहां पे उस समय में इंटरनेट भी नहीं जानता था और ना ही वहां पे कोई टेक्नोलॉजी थी। लेकिन फ्रेंड्स वहां पे जो चीजें उस समय थी आज वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आज सब कुछ बदल चुका है। उस समय में बैलगाड़ियां चलती थी, आज क्या चल रही, हवाई जहाज चल रहे, एरो एक एक पिन से, एक हेयर पिन से लेके एरोप्लेन का जमाना आ गया। कम्युनिकेशन टूल में एक ट्रंक कॉल से लेके एक एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स आ गए, एप्पल फोन्स आ गए कम्युनिकेशन के अंदर में। एजुकेशन में देखिए कि एक छोटे से छोटे हट में सिखाया जाता था और आज ऑनलाइन डिजिटल सिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स इसी तरह हर एक जो बदलाव हुआ है इस दुनिया के अंदर, जो भी चीजें बदलती आई हैं उसके पीछे जो कारण है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो कि एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों के बीच में, हम लोगों के साथ में। बहुत ही एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज होती है। आज आप देख सकते हैं ऑनलाइन के अंदर में कितने सारे लोग अपना बिजनेस को सेट कर चुके हैं, अपने बिजनेस को पूरा ऑनलाइन करते हैं और वर्किंग भी करते हैं, और वही ऑनलाइन बिजनेस के जरिए से ही लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वर्किंग स्टाइल सब कुछ यहाँ पे बदल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें जो पिछले कंपनियां थी, कुछ कंपनियां ऐसी थी दुनिया में जो हम उसको बोलते हैं पास्ट, जो कि एक नाम हुआ करता था, एक ब्रांड हुआ करती थी, लेकिन आज वो कंपनियां बिल्कुल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्यों? कारण टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ही कारण है जो कि वो कंपनियां आज दुनिया में नहीं है। जैसे कि एम्बेसडर कार ले लो, दियोनार टीवी ले लो, मोर्फे ऑयल कॉर्पोरेशन ले लो, नोकिया मोबाइल, सीमेंस मोबाइल, एचएम के हार्डवेयर एंड टूल्स, वॉचेस ले लो, कोडैक ले लो, बजाज ले लो, राजदूत ले लो। ऐसे कई हजारों कंपनियां हैं जो इस दुनिया के अंदर एक ब्रांड हुआ करती थी और सब लोगों ने भी उसको इस्तेमाल किया, लेकिन आज उनका इस दुनिया के अंदर नाम और निशान बिल्कुल नहीं है, और ना ही प्रोडक्शन है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही कुछ उनका बिलबोर्ड भी है। क्यों नहीं है? कारण ये है कि वो कंपनियां समय के अनुसार अपने आप को ना ही इस टेक्नोलॉजी के साथ में बिल्ड किए और ना ही इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रोथ किए। वो अपने आप को अपडेट नहीं किए, अपग्रेड नहीं किए, अपने आप को भी और अपने बिजनेसेस को भी। तो क्या हुआ कि उसी समय इनके साथ में कंपटीशन में कुछ और कंपनियां आई और वो कंपनियां नए टेक्नोलॉजी के साथ में आगे निकल गई, और लोग जो इंटरनेट यूजर्स थे और जो बायर्स एंड सेलर्स थे वो लोग भी उन नई टेक्नोलॉजी और नई कंपनी के साथ में चले गए, क्योंकि नए फ्यूचर्स, नए स्पेसिफिकेशन, सब कुछ नया था, नए बेनिफिट्स थे, एडवांटेजेस थे। ये सारी चीजें देखते हुए नए टेक्नोलॉजी और नए कंपनी के साथ में लोग आगे बढ़कर चले गए और इन कंपनीज के पास में कोई रिटर्न नहीं गया। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स इनको इस दुनिया से ही निकलना पड़ा। क्यों? कारण यही है कि ये लोगों ने टेक्नोलॉजी को सही समय पे इस्तेमाल नहीं किया, सही समय पे अपने बिजनेस को डेवलप नहीं किए, ग्रोथ नहीं किए, अपने कंबाइन नहीं किए, इंटीग्रेट नहीं किए अपने बिजनेस को नए टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कुछ कंपनियां ऐसी भी है दुनिया में, कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो कि हमको प्रेजेंट में दिख भी रही है, जो कि एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स है और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कंपनीज इन द वर्ल्ड बोलते हैं, जिनका कोई सेटअप ही नहीं है, ना ही कोई स्टाफ है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ कंपनियां के है लेकिन कुछ कंपनियां की नहीं है। जैसा OLX ले लो, ओला एंड उबर ले लो, ओयो का ले लो, स्विगी जोमेटो का ले लो, इनका कोई स्टाफ भी नहीं है और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई ऑफिस है। लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, याहू, ये सभी क्या है, एक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इसलिए इन्होंने अपने आप को यूनिकॉर्न को साबित करने के लिए अपना एक स्टाफ भी बनाया, अपने बिजनेसेस को मल्टीपल करते गए, अपने इन नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ में नए नए प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करते गए, अपने चेंजेस करते गए। इसलिए इन्होंने अपने स्टाफ को भी बढ़ाया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया, इसलिए इनको भी दे रखा गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप जब भी टैक्सी को बुक करते हैं, ओला एंड उबर को यूज करते हैं, आप कोई अपना नया पुराना प्रोडक्ट को अगर आप सेल करना चाहते हैं, OLX को यूज करते हैं। आप कहीं होटल को बुक करना चाहते हैं तो ओयो को यूज करते हैं। स्विगी जोमेटो को यूज करते हैं ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया में यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं अपने प्रमोशनल करने के लिए, अपने बिजनेसेस को, और अपने गूगल को यूज करते हैं सर्च इंजन को। अपने कम्युनिकेशन करने के लिए हम जीमेल को यूज करते हैं,
हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम को यूज करते हैं। मतलब ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल्स है जिनका कोई स्टाफ भी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, जस्ट उनका एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है, जिनको उन्होंने बनाया और बनाकर इंटरनेट में उसको वायरल किया, और उसको वायरल करने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर मार्केटिंग कंपाइनिंग किया। तो फ्रेंड्स, जब ये सारे जो प्रोडक्ट्स उन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन सर्विस को प्रोवाइड किया जो इंटरनेट यूजर्स के लिए, तो इनका कोई भी सेटअप स्टाफ या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये लोग कहाँ से कमाते हैं? जो कि अपने सिर्फ इंटरनेट यूजर से, मैं और आप जो हजारों लाखों करोड़ों 5 बिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट यूजर्स, इनके सर्विसेज को हम लोग यूज करते हैं हमारे कामों को पूरा करने के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इन जैसे कंपनियों को, इनके एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, और हम वहां पे क्या बनते हैं, एक ट्रैफिक बन जाता है उनका। और जितना देर हम उनके एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, उतना देर हमारा जो इंटरनेट का जो डाटा एक्सपेंस होता है, वहां से भी वो इनकम करते हैं। उसके बाद जो उनकी सर्विसेज हम जो यूज करते हैं, वो सर्विस जब हम उसको यूज करते हैं तो वो सर्विस से भी उनको कमीशन जाता है। तो ऐसे ये लोग ने अपना बिजनेस नहीं बनाया, केवल उनका एक सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन होता है, जहां पे कई सारे लोग जो है इनके एप्लीकेशंस में रजिस्टर करके अपने बिजनेस का एक सेटअप बना देते। ओला और उबेर का कोई टैक्सी नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे अपने खुद के ओनर जो है, इनके साथ अपना बिजनेस, अपने टैक्सी को कोलैबोरेट करके उनके नाम का टैक्सी का बोर्ड लगा देते हैं। ओयो नाम का रूम्स देखिए, कोई भी बड़े होटल में जाइए, जस्ट एक बिल बोर्ड होता है, कोई भी वहां पे डिजिटल डिस्प्ले नहीं होता है, और वो ना ही होटल उसका होता है, ना ही कि उसका कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। जस्ट उसका एक नाम, एक ब्रांड उसका यूज किया जाता है। उस नाम और ब्रांड से ही वो सारे कंपनियों में जितने भी होटल्स बुक होते हैं, वहां से उस कंपनी को, ओयर को क्या जाता है, कमीशन से जाता है। ऐसे ही सेम स्विगी जोमेटो को, जितने लोग भी इनके एप्लीकेशन के द्वारा अपने होटल में यहाँ पे बुकिंग का ऑर्डर करते हैं खाने को, वो सारा कमीशन किसको जाता है, स्विगी जोमेटो। यानी आपको सिंपल में समझाना है कि ये लोग अपना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेस को यहाँ पे लोगों को एक मौका देते हैं, वो अपना ब्रांड यूज करके उनका बिजनेस बढ़ाए, और उस बिजनेस से ये कमीशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये कंपनी हमारी जो ऑन पैसिव है, एक प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है जो कि सारे के सारे एआई ड्राइवन प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं, जो कि एक सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी की हमारे बिजनेसेस के लिए, हमारे इंटरनेट के नीड एंड एआई सर्विसेज के माध्यम से 50 से भी ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, और 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, जिसमें से कई सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, रेडी हैं, और कई सारे प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग है, और कई सारे पाइपलाइन में है। सब कुछ प्रोडक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स बैक एंड में सब कुछ रेडी है। तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज हम यूज कर रहे हैं। आज हम क्या यूज करते हैं, बाइजूस यूज करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, हम वहां पे ओकेडमी यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, वहां पे हम लोग ओवैलेट यूज कर सकते हैं। हम लोग